इनकम टैक्स नोटिस आने पर घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस ये 5 काम कर लीजिए और आपका जो है इनकम टैक्स के नोटिस का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो वो 5 क्या काम हैं हम इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। ये इनकम टैक्स का नोटिस आते ही बहुत लोग घबरा जाते हैं। इसी चक्कर में ही कोई वकील या सीए या कुछ भी आपसे जो भी करवाते हैं वो भी सही काम करवाते हैं, ऐसा नहीं कि गलत कराते हैं। लेकिन आप जब घबरा जाते हो तो उसका फ़ायदा भी गलत लोग उठा लेते हैं। तो आपको जागरूक रहना है और घबराना नहीं है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। पीएफ, ईएसआई, इनकम टैक्स, जीएसटी, बैंकिंग के रिलेटेड वीडियो बनाई जाती हैं। एक बार आप विजिट करें और चैनल अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों और साथियों, इनकम टैक्स नोटिस इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के प्रोसेस का एक नियमित हिस्सा है और ज़रूरी नहीं है कि सभी को नोटिस आए और उनको परेशानी बढ़ाएं। सही समझ के साथ आप इस स्थिति से आसानी से निपट सकते हैं अगर आपके पास नोटिस आए तो। इसलिए हम आपके लिए कुछ टिप्स लेकर आए हैं जो नोटिस मिलने के बाद आपके लिए मददगार साबित होंगी, आपके काम के लिए साबित होंगे। तो अगर आपको या आपके किसी यारे प्यारे दोस्तों साथियों को नोटिस आया है तो उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। नोटिस को ध्यान से पढ़ें। अगर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कोई नोटिस मिलता है तो उसे ध्यान से पढ़ें और समझें। डिपार्टमेंट आयकर अधिनियम की अलग अलग धाराओं के तहत नोटिस भेजता है, जिनमें से हर एक खास मुद्दे से संबंधित होती हैं। ये नोटिस एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स के लिए रिक्वेस्ट से लेकर एक नोटिफिकेशन तक हो सकते हैं, जो आपको यह बताता है कि आपका ऑडिट किया जा रहा है, यानी आपकी जो डॉक्यूमेंट्स है वो चेक किए जा रहे हैं। आयकर विभाग, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हर नोटिस का मतलब यह नहीं कि आपने कुछ गलत किया है। अगर यह धारा 143(1) के तहत एक सूचना है और तो आपको इसका उत्तर देने की ज़रूरत नहीं है। टैक्स मांग के मामले में यदि व्यक्ति इससे सहमत नहीं है तो उसे 30 दिनों के भीतर जवाब दाखिल करना होगा। कर नोटिस के उद्देश्य को पूरी तरह से समझने के बाद आप समस्या का समाधान करने के लिए उचित रूप से जवाब करें। डॉक्यूमेंट्स और जानकारी इकट्ठा करें। नोटिस को समझने के बाद अगला स्टेप जवाब देना है। यह नोटिस में उल्लिखित निर्धारित समय के भीतर किया जाना चाहिए। इस दौरान सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स और जानकारी इकट्ठा करें। डॉक्यूमेंट्स में इनकम टैक्स रिटर्न, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, रसीद और नोटिस में उठाए गए मुद्दे से संबंधित कोई भी अन्य रिकॉर्ड शामिल हो सकता है। अगर नोटिस आपके टैक्स रिटर्न में गलती के बारे में है तो आपके पास इसे सुधारने का मौका होगा। यदि मूल्यांकन वर्ष अभी भी खुला है तो आप संशोधन रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। हालांकि अगर मूल्यांकन वर्ष समाप्त हो गया तो आपको आयकर अपीलेंस न्यायाधिकरण में अपील दायर करनी पड़ सकती है। ज़रूरत पड़ने पर प्रोफेशनल की सलाह लें। अगर आपको नोटिस समझ नहीं आ रहा है तो इस दौरान टैक्स प्रोफेशनल से सलाह लेना ज़्यादा सही समझे। वे मौजूदा समस्याओं को समझने में आपकी मदद करेंगे और साथ ही आपका अगला कदम क्या होगा इस बारे में आपको सलाह देंगे। अगर आपका ऑडिट किया जा सकता है तो टैक्स प्रोफेशनल भी आपका प्रतिनिधित्व कर सकता है। आप इस दौरान किसी चार्टेड अकाउंटेंट, टैक्स फाइलिंग पोर्टल या जो आईटी विभाग की तरफ से रजिस्टर्ड टैक्स रिटर्न जो प्रिपरेशन करते हैं, बनाते हैं, उससे परामर्श ले सकते हैं। नोटिस को जवाब जल्द देने की कोशिश करें। आयकर नोटिस का जवाब समय से देना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जानकारी इकट्ठा होने के बाद आयकर नोटिस का स्पष्ट जवाब दें। नोटिस में उठाए गए बिंदुओं का सही से जवाब दें और रिक्वेस्ट किए कि किसी भी डॉक्यूमेंट्स को व्यवस्थित तरीके से प्रदान करें। डिटेल रिकॉर्ड रखें। आयकर नोटिस का जवाब देने की पूरी प्रक्रिया के दौरान की गई कम्युनिकेशन और कार्रवाई को रिकॉर्ड बनाकर रखना महत्वपूर्ण है। आयकर विभाग को दी गई अपनी प्रतिक्रिया, आपके द्वारा जमा किए गए डॉक्यूमेंट्स और टैक्स अधिकारियों के साथ किए गए प्रचार कॉपियाँ, आपके साथ जो डॉक्यूमेंट्स तैयार करेंगे, ये रिकॉर्ड आयकर नोटिस की ज़रूरतों का पालन करने के लिए आपके प्रयासों के सबूत के रूप में काम कर सकते हैं। यदि कोई समस्या सामने आती है तो यह बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। यानी आपको सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करके रखने हैं। और सबसे पहली बात और सबसे आखिरी बात कि आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है, नहीं तो लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठा लेंगे। तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। तो दोस्तों साथियों, ये थी आज की छोटी सी जानकारी कि अगर इनकम टैक्स का नोटिस आ जाता है तो आपको क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है। आपको दोस्तों साथियों वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को, और अपने दोस्तों साथियों को शेयर करें ताकि उनको भी ये जानकारी मिले और वो भी जागरूक
बने। तो जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।